आज जब हम गए, हमने देखा रवैया ही बदला हुआ था, बात करने का ढंग ही अलग था। और जैसे मैं समझती हूं, ऐसे मुझे महसूस हुआ जब मैं बैठी वहां कि तुम क्या लेने आए हो जी, यहां क्या लेने आए हो? ऐसा मुझे महसूस कराया कि क्या लेने आए हो? अनशन, अन्ना का अनशन तोड़वाओ उनका अनशन, और अगर नहीं मानते तो ड्रिप पे लगाओ जबरदस्ती। ऐसा उन्होंने मैसेज दिया। हम तीनों हैरान होने लगे कि ये कल वाली मीटिंग ही है। तो हमने पूछा कि ये आपका रवैया बदला कैसे है? कल तो कुछ और थे, आज तो कुछ और है। हमने कहा ये कल और आज में तो दिन रात में फर्क कैसे आ गया, तो हुआ क्या है? तो ये जो हमने बात कहनी थी वो कही, लेकिन हम लोग वापस उस दौर पे उन्होंने हमको खड़ा कर दिया है जिस दौर पे जब अन्ना का अप्रैल में अनशन खत्म हुआ था, तब हमको ड्राफ्टिंग कमेटी में बुलाया गया था कि हाँ जबरदस्ती, क्योंकि तभी भी ऐसे हिंदुस्तान सारा जाग गया था। और जब अनशन तोड़वाया था अन्ना का 8 अप्रैल को, 9 की 8, 10 अप्रैल को जब अन्ना का अनशन टूटा था, तो ये ज्वाइंट कमेटी की हमारी मांग मानी गई थी कि आओ मिलके कानून लिखते हैं। उसके बाद एक और धोखे का एक दौर शुरू हुआ, जिस तरीके की ज्वाइंट कमेटी की हमारे कानून लिखे गए, क्योंकि अपने तरीके से फिर से लिखा गया। अब हम उस दौर पे वापस आ गए हैं जो हम 10 अप्रैल को थे। आज तो मुझे तारीख भी भूल गई है कि आज अगस्त की तारीख भी क्या है, लेकिन हम उसी स्थिति में हैं जो कि अप्रैल की स्थिति में थे। अब हमको आगे क्या करना है? जब हम इधर आए तो सूचना फैली हुई थी कि बहुत पुलिस लगी है, पुलिस के ट्रक चल रहे हैं, सफेद कपड़े पहने हुए लोग आपके बीच में शामिल हैं कि कोई गिरफ्तारियां करनी हो। तो ऐसा एकदम हवा थी। तो जब ये हवा थी तो सब घबराहट थी कि ये करेंगे क्या, क्योंकि हमारा सारा मूवमेंट नॉन वायलेंस पर है, शांति पर है, अनुशासन पे है, कानून ना तोड़ने का है, किसी को असुविधा देने का नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि हमें जल्दी ये अच्छा कानून दिया जाए और सही तरीके से जो हमने जन लोकपाल बिल इतने लाखों लोगों की आइडियाज, अच्छे विचार लेके बनाया है, उसको कबूल किया जाए, उसका आदर किया जाए। मैंने आपकी तरफ से पुलिस कमिश्नर साहब के साथ संपर्क किया और सीनियर पुलिस अफसरों के साथ संपर्क जोड़ा कि क्या ये सच है कि आप रात को 4 बजे हमारे अन्ना जी को जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि अन्ना खतरे में है। क्योंकि अगर रिपोर्ट, डॉक्टरी रिपोर्ट जैसे कहती है कि खतरे की घंटी बजने लगी है, आप तुरंत करो, तो हम में से कौन रोकेगा अन्ना को अस्पताल जाने में? क्यों रोकेंगे हम? हमको अन्ना की जान नहीं चाहिए? हमको अन्ना प्यारे नहीं है? हम क्यों रोकेंगे? क्यों रास्ते में आएंगे? हम तो अभी तक अन्ना के आदेश पर चल रहे हैं। अन्ना कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, अनशन कर सकता हूं। हम अन्ना के साथ उनका आदर कर रहे हैं इस भावना से, क्योंकि अन्ना का ये पहला अनशन नहीं है। अन्ना का ये बहुत बहुत पहले पुराने अनशन में से एक है। अन्ना के बड़े लंबे अनशन पहले हो चुके। अन्ना जानते हैं कि वो अनशन, लंबा अनशन कैसे कर सकते हैं, अन्ना जानते हैं। लेकिन हम घबराते हैं, सरकार घबरा सकती है, दूर के लोग घबरा सकते हैं, लेकिन अन्ना को पूरा आत्मविश्वास है, तो हम उस विश्वास पर चल रहे हैं। लेकिन एक बात, तो जब मैंने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ संपर्क किया